दर्शन करते हैं तो हमारा ध्यान इधर उधर भटकता है, उसको कैसे एकाग्र करें? तो तुम्हारे बेटे ने तुमसे पूछवाया है? वो मुंबई में रहता अच्छा, है। मुंबई में हमें सुनकर भी बहुत अच्छा लगता है, जो भले ही अपने शहर से दूर हो लेकिन धर्म ध्यान के प्रति पूर्ण जागृत हो। मंदिर जाते समय हमारा ध्यान इधर उधर भटकता है। वैसे तो सबसे पहले आपको ये विचार करना चाहिए कि मेरा ध्यान किधर भटकता है, समझे ना? क्योंकि जब तक आप उस बीमारी तक नहीं पहुंचोगे तब तक उसका इलाज नहीं हो सकता। कभी कभी ध्यान भटकने का कारण पता चला कि कोई व्यक्ति क्रियाएं अलग कर रहा है, भिन्न कर रहा है, और आप उसको देखकर अपना ध्यान भटका रहे हो। कभी कभी कोई दो लोग आपस में बातें कर रहे हैं, आप उनको देखकर ध्यान भटका रहे हो। कभी कभी कोई व्यक्ति नया मंदिर में आ गया है, उसको देखकर तुम ध्यान भटका रहे हो। पहले तो आपको ध्यान क्यों भटकता है इस पर विचार करना चाहिए। लेकिन फिर भी अब आपका बेटा नहीं है इसलिए आपको बता रहा हूँ, और पूछ लेना अपने बेटे से कि आप जब भी मंदिर जाते हो तो आपको सबसे पहले जिनेंद्र देव के गुणों में अनुराग होना चाहिए, और आपके द्वारा कोई ना कोई नवीन स्तुति पाठ होना चाहिए। बहुत सारे दर्शन पाठ दिए हुए हैं, प्रभु पतित पावन मैं अपावन, या दर्शनम देव देवस्य, सकल गेय गायक तद्यपि, बहुत सारे अपने यहाँ पर दर्शन पाठ दिए हुए हैं। आप ऐसी स्तुति बोलते हुए और उस स्तुति में उपयोग लगाते हुए अगर मंदिर में जाओगे तो फिर एक बात तो पक्की है कि आपका उपयोग एक समय में एक जगह ही लगता है। ये दो उंगलियां हैं, ठीक है ना? जब इसको देखोगे ये दिखाई नहीं देगी, और जब इसको ध्यान से देखोगे तो ये दिखाई नहीं देगी। हाँ, अगर दोनों को फोकस लगाओगे तो देख तो दोनों को लोगे, लेकिन ध्यान से एक को भी ना देख पाओगे, ठीक है ना? तो बस ऐसा ही होता है कि अगर आप फोकस प्रभु पर नहीं लगाओगे तो आपको प्रभु भी दिखाई देंगे, अन्य जन भी दिखाई देंगे। लेकिन अगर आप फोकस अन्य जनों पे लगा लोगे तो प्रभु नहीं दिखाई देंगे, और अगर प्रभु पे फोकस लगा लोगे तो फिर अन्य जन नहीं दिखाई देंगे। तो अच्छा यही है कि आप वहाँ पर कोई स्तुति पाठ पढ़ें, जैसे प्रभु पतित पावन मैं अपावन। अब उस स्तुति पाठ को पढ़ते हुए ये भावना भी करें कि हाँ प्रभु, आप पतितों को पावन करने वाले हो, मैं अपावन हूँ, इसलिए आपके चरण शरण में आया हूँ। तो जब उपयोग इधर लग रहा होगा तो फिर जाहिर सी बात है फिर अन्य स्थानों पर उपयोग नहीं लगेगा। और अगर आप केवल मौन पूर्वक मंदिरों में आ रहे हो या फिर कोई परंपरा से एक जैसे नमोकार मंत्र बोलते हुए आ रहे हो, तो अब वो क्या है, वो आपके मन को आदत हो गई है। और ये मन ऐसा ही है कि जिस चीज़ की इसको आदत हो जाती है उसके बाद वो उसमें नहीं लगता। मुख से वो नमोकार मंत्र बोलते जाओगे लेकिन मन अपना पूरा काम करता रहेगा। इसलिए इस मन को भी नए नए सब्जेक्ट देना चाहिए, नई नई स्तुति पाठ देना चाहिए, जिससे फिर आपका मन लगने लगेगा ऐसा।